साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा में। साथियों आज हम जानेंगे शिक्षण योजना के बारे में। साथियों हमें प्रकरण से संबंधित पाठ्य योजना उसके लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखकर ही बनानी है। साथियों यहाँ हम लर्निंग आउटकम्स के बारे में स्पष्ट करना चाहेंगे। माना यदि हमें बच्चों को रंग पढ़ाने हैं तो इसके लिए लर्निंग आउटकम्स क्या हो सकते हैं। जैसे बच्चों को चित्र में रंग भरना अच्छी तरह से आता है, यानी बच्चे चित्र में रंग भरने की समझ रखते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं साथियों, जैसे बच्चों से कहा जाए गाजर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो, तो बच्चे गाजर में अगर रंगों के बारे में जान गए हैं, हमें अच्छे से हमने उन्हें प्रकरण को समझा दिया है, तो वो गाजर में लाल रंग भरेंगे साथियों और पत्तियों में हरा रंग भरेंगे। साथियों दूसरा लर्निंग आउटकम्स क्या हो सकता है हमारा, बच्चे रंगों के बारे में जानते हैं और यानी वे समझ पाएंगे कि ये लाल रंग है, ये पीला है, ये नीला है, ये हरा है। साथियों अगला लर्निंग आउटकम इसमें क्या हो सकता है, बच्चे रंगों में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। साथियों जैसे वो अलग अलग बताएंगे कि उन्हें जब रंगों की समझ हो जाएगी तो वो अंतर अपने आप ही स्पष्ट कर लेंगे। उनसे पूछेंगे तरबूज बाहर से कैसा है, बताएंगे हरा है, अंदर से कैसा है, लाल है, यानी उन्हें रंगों की समझ आसानी से हो गई है। साथियों इसके बाद बच्चे रंगों के मेल से संयुग्मी रंग बनाना सीख लेंगे, यानी जब उन्हें गुलाबी रंग बनाना है तो उन्हें पता है लाल रंग में पीला रंग मिला के वो गुलाबी रंग बना सकते हैं, तो इस प्रकार से वो रंग बनाना सीख जाएंगे। तो साथियों यहाँ हमने जाना लर्निंग आउटकम्स हमारा एक प्रकार से वह लक्ष्य है जो हमें बच्चों को प्रकरण के माध्यम से सिखाना है। लर्निंग आउटकम के विषय में साथियों एक बात और स्पष्ट कर देना चाहूँगा, लर्निंग आउटकम की भाषा जो हमें लेनी है वो इन फ्यूचर नहीं लेनी है, जैसे जानेंगे, देखेंगे, बताएंगे। हमें शब्द एक तरह से पास्ट रूप में लेने हैं, जानते हैं, बताते हैं, यानी उन्हें आ चुका है, इस तरह से हमें वो शब्द लेने हैं। और साथियों सबसे बड़ी बात, लर्निंग आउटकम्स हम अपने मन से नहीं लेंगे, ये निर्धारित कर दिए गए हैं प्रत्येक प्रकरण के लिए कि अगर हम कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हैं, उन्हें हम ध्यान में रखकर अपनी शिक्षण योजना बनानी है। तो साथियों अब चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर। साथियों इसमें सबसे पहले हमें टेबल बनानी होगी, जिसमें सबसे पहला कॉलम हमारा दिनांक का होगा, उसके बाद कक्षा होगा, फिर विषय होगा और चौथा कॉलम साथियों समय का होगा। इसमें हम जिस भी दिनांक में अपने प्रकरण को पढ़ाएंगे पर दिनांक लिखेंगे, जो कक्षा के लिए हम प्रकरण बना रहे हैं वो कक्षा लेंगे, अपना विषय भरेंगे और समय जैसा कि आप सब जानते हैं प्रत्येक वादन 40 मिनट का हो गया है, तो समय 40 मिनट लेंगे। इसके बाद साथियों हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा लर्निंग आउटकम। ये लर्निंग आउटकम कहाँ से लेने हैं, क्या हैं, तो हम साथियों जो भी प्रकरण बच्चों के लिए लेकर जा रहे हैं उस प्रकरण से संबंधित जो भी हमारे लर्निंग आउटकम हैं, हमें प्रकरण के आधार पर ही अपने लर्निंग आउटकम नोट करेंगे। साथियों जैसे हमने यहाँ प्रकरण थल यातायात के साधन लिया है, यातायात के साधन में भी केवल हमने थल पर बात की है, तो इसके लिए लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, बच्चे आवागमन के विभिन्न साधनों की समझ रखते हैं, यातायात के साधन से परिचित हैं, विभिन्न स्थानों के आवागमन में यातायात की उपयोगिता समझते हैं। जब साथियों हमारा प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो लर्निंग आउटकम अभी आपको बताए गए हैं ये बच्चों को आना चाहिए, ये हमसे अपेक्षा की गई है। साथियों लर्निंग आउटकम के बाद हम प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण लिख लेने के बाद साथियों तीसरे पॉइंट पर हम लेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री। साथियों इसमें चौक डस्टर तो ये रहते हैं, इसके अलावा जो हमारा प्रकरण है उससे संबंधित जो भी हमारा TLM होगा वो हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री में आएगा। साथियों चौथे पॉइंट में हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं गतिविधियां लेंगे। साथियों इसके यहाँ 3 चरण हैं। साथियों पहले चरण होगा हमारा शिक्षा के प्रारंभ में। साथियों यहाँ आपने देखा है टेबल में जो हमने यहाँ टेबल प्रस्तुत किया आपके समक्ष, इसमें 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम क्रम संख्या, दूसरा चरण, साथियों तीसरा होगा समयावधि का और चौथा है साथियों आकलन के तरीके। तो साथियों पहले चरण पर बात कर लेते हैं शिक्षा के प्रारंभ में। साथियों इसमें हम कोई भी कविता, गतिविधि या कहानी ले सकते हैं। हमें जो भी प्रकरण बच्चों को लेकर जाना है उसमें बच्चों को जोड़ने के लिए, अपने प्रकरण को जीवंत बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, बच्चों को खुद से जोड़ने के लिए साथियों इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसके लिए 5 से 10 मिनट निर्धारित हैं साथियों। और आकलन में साथियों बच्चों की सहभागिता इसमें निर्धारित है, यानी हम जो भी गतिविधि कराएं, कोई कहानी कराएं या कोई कविता कराते हैं तो उसमें बच्चों की भी भागीदारी हो। ऐसा नहीं है हमने बस अकेले अकेले निपटाया और काम खत्म, बच्चे हमसे जुड़े हों साथियों। इसके बाद इसी का दूसरा चरण है शिक्षा के दौरान साथियों। इसके लिए 20 से 25 मिनट निर्धारित हैं। हमने जो भी पहला चरण पूर्ण किया उसी चरण से जोड़ते हुए हमें इस चरण को पूरा करना है। इसमें हम प्रश्नोत्तरी ले सकते हैं। उसके बाद साथियों इसमें अभ्यास कार्य कराया जाएगा, जो भी हम प्रकरण लेकर आए हैं। लिखित कार्य भी बच्चों से साथियों इसमें कराया जाएगा। हमने जो प्रथम चरण में गतिविधि कहानी कविता ली है उससे संबंधित प्रश्नों से ही हमें जोड़ते हुए अपने प्रकरण को आगे बढ़ाना है। और साथियों तीसरे चरण में हमें जाना है शिक्षण के उपरांत। इसमें साथियों हमें बच्चों से जो भी हमने प्रकरण लिया उससे संबंधित कोई बच्चों से अभिनय करा सकते हैं, कोई गतिविधि करा सकते हैं। 5-10 मिनट साथियों इसके लिए भी समय निर्धारित है, 5 से 10 मिनट। और हमें क्या करना है, कार्य का अवलोकन करना है। जैसे अभी साथियों हमने प्रकरण लिया था इसमें थल यातायात के साधन, तो हमने इसमें लिया है बच्चों से नानी के घर जाने का अभिनय कराएंगे, जिसमें उपलब्ध खिलौनों की सहायता से यात्रा करेंगे। तो इसमें साथियों बच्चे क्या करेंगे, अगर हमने कोई खिलौने ले रखे हैं, माना कोई ट्रैक्टर ले रखा है, तो बच्चा क्या करेगा, ट्रैक्टर को चलाता हुआ दिखाएगा कि वो नानी के घर जा रहा है, वो मौसी के घर जा रहा है, वो इसमें जुड़ेगा साथियों। इसके बाद 5वां पॉइंट आएगा हमारा प्रदत्त गृह कार्य। साथियों ये 55 नहीं है, ये 5-5 है साथियों। सभी बच्चे 5-5 सवारियों के नाम लिखकर लाएंगे जिन साधनों से उन्होंने सवारी की हो। तो साथियों इस तरह से बच्चे बड़े आसानी से अपने गृह कार्य को करके लाएंगे। अगले दिन हम उसे जांचेंगे और इस तरह से बच्चा शिक्षण में, हमारे जो हम शिक्षण करेंगे उसमें बहुत ही रुचि लेके पढ़ेगा, सीखेगा और रुकने का प्रयास भी बहुत कम करेगा। हमारे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम होती है, तो अगर हम अपनी कक्षा को जीवंत बनाएंगे तो इससे डेफिनेटली बच्चों की उपस्थिति में भी सुधार आएगा। साथियों इसमें अंतिम और छठा पॉइंट है शिक्षक की आगामी योजना। इसमें साथियों हमने अवलोकन में जो जो कमियां पाई हैं उनके लिए अपनी शिक्षण योजना बनानी है साथियों। और जो भी हमारा प्रकरण है इससे आगामी जो भी प्रकरण होगा उसके लिए हमें शिक्षण योजना बनानी है। और हमें सारी शिक्षण कार्य, हमें अपना सारा शिक्षण कार्य इसी तरह की शिक्षण योजनाओं के आधार पर ही करना है। ये अब आवश्यक भी है। तो साथियों इसके लिए आप अपनी तैयारी करें। इसी तरह की अन्य शिक्षण योजनाओं को लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। आप इसके लिए हमारे YouTube चैनल जिज्ञासा को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद साथियों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।